लोदी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी। बहलोल लोदी एक अफगानी कबीले लोदी कबीले की एक ब्रांच से बिलोंग करता था और वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली से भी आता था। बल्कि उसके चाचा तो सैयद डायनेस्टी के नीचे सरहिंद के गवर्नर भी थे। उसके चाचा की मौत के बाद वो सरहिंद का गवर्नर बना और बाद में लाहौर भी उसके कब्जे में आ गया। इसके साथ साथ बहलोल लोदी घोड़ों की भी खरीद फरोख्त करता था। 1440 में उसने कुछ घोड़े सैयद रूलर मोहम्मद शाह को बेचे। मोहम्मद शाह को उसके घोड़े पसंद आए और उसने बहलोल लोदी को एक फरगना और अमीर का दर्जा दिया। 1440 में ही मालवा के सुल्तान ने दिल्ली पर हमला किया। इस स्थिति से निपटने के लिए मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी से मदद मांगी। बहलोल ने अपनी मिलिट्री पावर और सूझबूझ से इस जंग को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई और अब उसके कब्जे में पंजाब का भी एक बड़ा हिस्सा आ गया। इस समय तक बहलोल लोदी की इमेज एक काफी पावरफुल शख्सियत के रूप में हो चुकी थी और सैयद सुल्तानों की इमेज ठीक इसके उलट थी। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए बहलोल लोदी ने 1443 और 1447 में दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश भी की, पर वो असफल रहा। और फिर आगे तो हमें पता ही है कि आलम शाह के वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली आने का न्योता दिया और कमजोर आलम शाह ने भी खुद ही गद्दी छोड़ दी और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया और उसने लोदी डायनेस्टी की नींव रखी। बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। बहलोल का शासन अधिकतर लड़ाइयों से भरा हुआ रहा, खासकर जौनपुर सल्तनत से, जिसका कब्जा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर था। बहलोल लोदी काफी हद तक विद्रोहियों को दबाने में सफल रहा और साथ ही अपना एक्सपेंशन भी किया। 1489 में उसकी नेचुरल डेथ हो गई और उसने अपने बेटे सिकंदर लोदी को अपना सक्सेसर बनाया। सिकंदर के सुल्तान बनते ही जौनपुर, जिसे बहलोल लोदी ने कैप्चर करके अपने बड़े बेटे बरबक को वहां का वॉयसरॉय बनाया था, ने खुद को लगभग इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सिकंदर ने इस विद्रोह को दबाकर अपने बड़े भाई को माफ किया। सिकंदर ने शर्की डायनेस्टी के राज को पूरी तरह से खत्म कर बिहार के कुछ इलाकों पर भी कब्जा किया। सिकंदर ने अपने राज में बहुत से मंदिरों को तोड़े और साथ ही हिंदुओं पर कई रेस्ट्रिक्शन भी लगाए, जबकि उसकी मां खुद एक हिंदू थी। सिकंदर एक कवि भी था और साथ ही उसने कई संस्कृत ग्रंथ को फारसी में ट्रांसलेट भी करवाया। सिकंदर ने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी और 1517 में उसकी मौत बीमारी के कारण से हो गई। सिकंदर के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बनता है। इब्राहिम के शासनकाल में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी उसका अपने ही वजीर पर भरोसा न करना और उन पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाना, जिसकी वजह से बहुत से विद्रोह हुए। इब्राहिम से परेशान होकर उसके चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने जहीरुद्दीन बाबर को दिल्ली आने का इन्विटेशन दिया। बाबर ने इस चीज का फायदा उठाया और अपनी सेना के साथ पंजाब और लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर उसने दिल्ली पर हमला किया और पानीपत में एक बड़ी जंग हुई जिसे बाबर ने जीत लिया और इब्राहिम लोदी मारा गया और अब शुरू हुई मुगल डायनेस्टी। क्या राणा सांगा गद्दार थे? और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। 16वीं शताब्दी में दिल्ली में इब्राहिम लोदी का अत्याचारी शासन था और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के हिसाब से राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भारत से हटाने के लिए बाबर से मदद मांगी थी। मतलब राणा सांगा भारत के बारे में तो सोचते थे। अब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को तो मार दिया, लेकिन फिर खुद मौका देख के दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब इसको ऐसे समझो कि आपके घर में कोई घुसपैठिया आ गया है, आपने अपने पड़ोसी से मदद मांगी उस घुसपैठिए को मारने के लिए। आपके पड़ोसी ने उस घुसपैठिए को तो मार दिया, लेकिन अब वो खुद आपके घर में घुसपैठिया बनकर बैठ गया। अब आप बताओ यहाँ पर गद्दारी किसने की, आपने या आपके पड़ोसी ने? मेरा मतलब राणा सांगा ने या बाबर ने। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सपा सांसद रामजी लाल सुमन तक पहुंच सके।
संगत जी करो दर्शन गुरुद्वारा चक्की साहिब जो पाकिस्तान विच है। इस स्थान ते बाबर ने धन गुरु नानक देव जी नू बंदी बना के होर कैदियां वांगू हथ नाल फेरन वाली चक्की विच मक्का पिसवाण लाया सी। संगत जी करो दर्शन ते नाल ही वीडियो नू शेयर कर दियो ताकि होर संगत भी पवित्र चक्की दे दर्शन कर सके। जदों धन गुरु नानक देव जी नू चक्की फेरन लई कहा गया तां चक्की अपने आप चलने लग पई। एक कोतक वेख सब हैरान रह गए। ता बाबर ने खुद आके देखिया ता गुरु नानक देव जी दे चरनी ढह पिया अते गुरु नानक देव जी नू ही रिहा नहीं कीता, बाकी सारे 11,1111 कैदियां नू भी छड़ दिता। संगत जी एक बारी प्यार नाल आखो ना जी धन धन बाबा गुरु नानक देव जी महाराज। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे पता था, मैं बताता हूँ। बाबर अभी के उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज़्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है।